हो गया, पानी सर से ऊपर हो चुका है। बिहार कोई विधवा है क्या, यतीम है क्या, अनाथ है क्या कि कोई सवाल करने वाला नहीं है? तुम लोग बिहार को लूटते रहोगे। सरकार समाज को बचाती है, गरीब दिव्यांग मजबूर सबको बचाती है कि उसको लूटती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाब दो। ये साला जाहिल सब बैठ गया है सरकार में और हर 10 दिन पे अपने एमपी एमएलए एमएलसी सबका वेतन भत्ता ही बढ़ा रहा है। सबसे भिखारी दलित मजबूर परेशान गरीब पार्षद और विधानसभा में बैठा है क्या? यही 4 महीना पहले इस विधायक का एमएलसी का वेतन भत्ता बढ़ा था। बिहार सरकार हर चौथे दिन आकर कहती है कि हमारे पास फंड की कमी हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक की गई और गुपचुप तरीके से विधायकों तथा विधान पार्षदों का वेतन भत्ता बढ़ा दिया गया। जो जानकारी मीडिया में चल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सीएम नीतीश की कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद खबर आती है कि वेतन भत्ता बढ़ा दिया गया है। किसका वेतन भत्ता? तो तमाम जो विधानसभा के सदस्य हैं मतलब कि विधायक, जो विधान परिषद के सदस्य हैं मतलब कि एमएलसी, इन लोगों का वेतन भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब यहां पर जानने वाली बात क्या है, तो अभी मात्र 4 से 5 महीना पहले पिछले साल के नवंबर महीने में विधायकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की गई थी और उसको बढ़ाया गया था और तब कहा गया था कि विधायकों का तनख्वाह बढ़कर और जो भत्ता मिलता है यह मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपया महीने मिलने लगेगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है। और वेतन भत्ता होता है क्या मालूम है? जो वो क्षेत्र में घूमता है उसके लिए पेट्रोल, उसके लिए खर्चा। और ऐसा कौन सा विधायक है, कौन सा एमएलए है, मुझे बताओ बिहार के नामर्द युवाओं, कि हर 10 दिन पे तुम्हारे क्षेत्र का एमएलए तुम्हारे क्षेत्र में घूमता है, युवाओं का समस्या पूछता है, गरीबों का तकलीफ पूछता है, लाखों लाख की सैलरी पाता है ये एक वोट से, जनता के एक वोट से। और तुम मदद मांगने जाओगे तो तुम्हें मदद करेगा? नहीं करेगा। तुम्हें उल्टा ही कहेगा कि तुम्हारे एक वोट से जीते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे कब तक जाहिल रहोगे यार, कब तक सवाल नहीं करोगे? मनीष कश्यप सवाल किया तो उसको भीतर कर दिया, इससे तुम लोग डरो मत। तुम लोग का ये हौसला है, ये एक मुहिम है सवाल करने का। बताइए मुझे, दिव्यांग बिहार के दिव्यांगों का 400 रुपया, भिखारी भी अगर भर दिन भीख मांगेगा तो उससे ज्यादा कमाएगा, और ये दिव्यांगों को महीना में 400 रुपया देता है। क्या मांग थी? 3000 मांग। कहता है कि हमारे समाज कल्याण, हमारे पास फंड ये नहीं है, पैसे नहीं है। युवा मांगता है रोजगार, कहता है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, फंडे नहीं है। और अपने बाप नेता मंत्री संतरी सबको पैसा बांटता है ये, जो एक दिन भी अपने क्षेत्र में नहीं घूमता है, सारा दिन पटना में रहता है। बाहुबली सबके बेटी के ब्याह में, बेटा के ब्याह में, दुकान के उद्घाटन में, इसमें उसमें जाता है। कब तक जाहिल की तरह मुंह बंद करके रहोगे, मौन बने रहोगे? और तुम लोग लगे रहो जातिवाद में, और ये सब बिहार को लूट रहा है। मुझे फर्क पड़ता है। एक अगर आप टैक्स पे नहीं करो तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। और ये टैक्स का पैसा इस सबके बाप का पैसा है क्या? मजदूरी करके कमाया है जो बांट रहा है। जवाब दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। बेशर्मी की हद हो गई। अब बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर कोई नहीं है राजनेता, सबका सब दलाल है, हर एक पार्टी दलाल है, तो युवाओं को एक साथ आना चाहिए। मैं कब से बोल रहा हूं कि 1 करोड़ अगर बिहारी युवा एक साथ आ जाए, एक विचार बना के, तो रातों रात पार्टी बन जाएगी और तब से बिहार बदलेगा। साला नपुंसक बना के रख दिया बिहार के लोगों को। पुलिस हाथ में, पूरा प्रशासन इसके हाथ में, तो मनमाना उपयोग। जो सवाल करेगा उसको गन मारोगे तुम। जाहिल कहीं के, बुजदिल कहीं के, डरपोक कहीं के, 9वीं फेल। साला यहाँ 1 लाख 2 लाख साला लोन लो और उसके लिए साला चप्पल घिस जाता है, मिलता नहीं है। और इस सबको महीना में एक वोट के माध्यम से इस सबको, ये 5 साल तक काम करे ना करे, इसका पेंशन आजीवन तक, मेडिकल, फ्लाइट, ये वो हर सुविधा जो जीवन चलाने के लिए सुविधा जरूरी होती है, नेसेसरी, वो सब इसके लिए फ्री है। और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अभी सिर्फ 4 महीने पहले ही विधायकों के भत्ते में भारी इजाफा किया गया था और उनको तो सरकार ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया था कि वे साल में 4 लाख रुपया तक का हवाई यात्रा कर सकते हैं या रेल से यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए सरकार कूपन देगी। और कहा जा रहा है कि जो अन्य काम है जैसे कि शिक्षक भर्ती, इसके लिए सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन अपने विधायकों को 4 महीने में तनख्वाह बढ़ा देने के लिए फंड भरपूर है। और आगे कहां से कौन पूछेगा जवाब, कौन पूछेगा सवाल? अरे चुप मत रहो, चुप रहना भी अपराध के समान है। सवाल करो।
युवा का जाति कोई नहीं है, ना भूमियार, ना यादव, ना राजपूत, ना ब्राह्मण, ना मुस्लिम। युवा का जाति एक ही है, भारतीय। और धर्म एक ही होना चाहिए, एकता धर्म। दिमाग खराब है सबका क्या? बताइए। मजबूर परेशान युवा, स्टूडेंट वगैरह, गरीब, इस सब को जिंदगी बदलने के लिए इस सब का पैसा नहीं है इस सब के पास। बताइए। और ये अपने MP MLA MLC सब पे लुटा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी कुर्सी बची रही है। जवाब देना बहुत जरूरी है। आप सब नामर्द की तरह मत रहो, मर्द बनो। और जो 1 करोड़ मर्द होगा, असली मर्द, बाप का मर्द बेटा होगा, वो कभी अत्याचार नहीं सहेगा। इतना बात दिमाग में डाल लो। कब तक बिहार में रह के बिहार को ही गाली दोगे? बिहार में बहुत कुछ है। नेताओं को गाली दो, सवाल करना सीखो। 1 को भीतर कर देगा, 1 करोड़ को कर देगा भीतर। वाजिब सवाल पूछना सबका हक है। क्या चाहते हैं आप कि यही गरीबी में घसीट के मर जाओगे, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी? और ये भैया जिंदाबाद, ये भैया जिंदाबाद, RJD जिंदाबाद, JDU जिंदाबाद, BJP जिंदाबाद, लाहौरा जिंदाबाद। इसमें से कोई भी क्रांतिकारी नहीं है। आपके लिए हक की आवाज कोई नहीं उठाएगा। सब गान मारेगा, सब लूटेगा और लूट ही रहा है। इस सबको लगता है कि जो करे सब ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। जो MP MLA लाखों की सैलरी पाकर भी किसी की बेटी का शादी नहीं करवा पाता है, किसी बच्चे का शिक्षा नहीं करवा पाता है, एक भी बच्चे का, उसको हम क्या भगवान माने? ये सारे के सारे दोगले, दलाल, शैतान, नपुंसक सब है, समझे? मुझे तकलीफ है क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरा माँ बाप गरीब है। जो अधिकार में है वो मिल नहीं रहा है। जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी चीज है वो नहीं मिल रहा है। किससे मांगू? जब बच्चा नाबालिग होता है तो माँ बाप सब कुछ देता है जहां से हो, लेकिन जब वो 18 साल का बालिग हो जाता है तो माँ बाप ही कहता है कि अब तुम वोट देने लायक हो गए हो, अब तुम अपना चुनाव कर सकते हो। ओए पिल्ला, नौमी फेल, गवार, अंगूठा छाप, झोला छाप, कटोरा छाप, तेजस्वी यादव, तू अपने आप को क्या समझता है? मनीष कश्यप को तू जेल में डाल के अपने आप को बहुत बड़ा महान इंसान समझ रहा है तू अपने आप को? क्यों रे गवार, रहेगा गवार का गवार ही। एकदम कहते हैं ना, एकदम ढोर का ढोर, बस वही रहना है। तो ऐसा है, मनीष कश्यप आज ना तो कल आएगा ही आएगा। आखिरकार तू मनीष कश्यप को कब तक जेल में उन 4 दीवारियों में कैद करके रखेगा? अभी तो आएगा मनीष कश्यप। और वैसे भी तुझे डर है मनीष कश्यप को आने से, क्योंकि 180 दिन का बोल जो गया है ना, 180 दिन का बोल दिया है, तो इसलिए तुझे बहुत डर है। तो सुन तेजस्वी यादव, हर की जनता मनीष कश्यप के साथ पूरी तरह से खड़ी हो गई है और 23 मार्च को तेरी औकात तुझे बिहार की जनता दिखाएगी। बिहार की जनता ही तुझे 23 मार्च को तेरी औकात दिखाएगी और मनीष कश्यप को आने वाले टाइम में नेता भी बनाएगी, यानी कि CM भी। अगर बालिग होने बाद हम अगर किसी से मांगे तो किससे मांगे? संविधान से मांगेंगे कि नहीं? फिर भी चूतिया की तरह आप लोग धर्म जात में लगे हैं। मुझे किसी भी वर्ग से मतलब नहीं है साला ना, युवा से मतलब है, लड़का हो या लड़की, युवा से। अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो और बिहार को बचाओ। 1 करोड़ युवा अगर एक सोच के साथ निकले हर जिले से, रातों रात पंचर चल जाएगा। ये सारे पेट फुला के साला तेजस्वी यादव कहता है नेता का सिग्नेचर है ना, वीडियो देखे हो? नेता का सिग्नेचर है पेट फुलावे। यहाँ लोग भूखे मर रहा है और तू सिग्नेचर दिखा रहा है हराम का खा के। इसीलिए कहते हैं के कोख से भ्रष्टाचारी पैदा होता है, क्रांतिकारी नहीं। जय हिंद, मर्द बनो। और अब फिर कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 रुपए तक की इसमें बढ़ोतरी हो गई है। विधायकों को क्या क्या मिलता है, तो इसके बारे में हम आपको छोटा सा चीज बता देते हैं कि विधायक अपने क्षेत्र में जब जाता है, अपने क्षेत्र में गाड़ी से घूमता है, अपने क्षेत्र में तमाम कामों के लिए इधर से उधर जाता है, चाहे वो कहीं जाकर बैठक कर रहा हो, चाहे कहीं वो जाकर मुलाकात कर रहा हो किसी व्यक्ति से, तो उसके लिए सरकार भत्ता के नाम पर 50,000 तक का केवल इसलिए भत्ता देती है कि विधायक अपने क्षेत्र में जाए तो अपना गाड़ी उठाकर क्षेत्र में घूमे।